वेलकम टू द चैनल। ट्रांसपोर्ट का वर्ड हम देखते हैं तो हमारे जहन में आता है कि रोड है और उस पे बहुत सी ट्रैफिक यहाँ वहाँ आ जा रही है। लेकिन क्या ये वर्ड सिर्फ ट्रांसपोर्ट या व्हीकल्स के लिए ही यूज़ किया जा सकता है? व्हाट अबाउट द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में ये जो ब्लड है ये एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर रहा है, या जो प्लांट्स हैं उनमें पानी या मिनरल्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये क्या है फिर? ये भी ट्रांसपोर्ट ही है। तो ट्रांसपोर्ट की एक सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू और आउट ऑफ। अब ये मूवमेंट जो मटेरियल्स की या मॉलिक्यूल्स की है, ये अंदर की तरफ भी हो सकती है और बाहर की तरफ भी हो सकती है अगर हम सेल्स की बात करें तो। लेकिन ये मूवमेंट ज़रूरी क्यों है? इन मटेरियल्स का बाहर या अंदर सेल्स में आना जाना ज़रूरी क्यों है? ताकि जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, या ये कह लें कि जितनी भी सेल्यूलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, इनको परफॉर्म करने के लिए मटेरियल्स का बाहर और अंदर की तरफ मूव होते रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट की मोड क्या हो सकती है? किस तरीके से प्लांट्स में, एनिमल्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्ट हो सकती है? तो ये हो सकती है बाय डिफ्यूजन। लेकिन डिफ्यूजन सिर्फ सिंपल और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ही कारआमद है, काम आ सकती है, क्योंकि ये जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं विद देयर इन्वायरमेंट। तो अपने इन्वायरमेंट से ये अपनी स्किन के थ्रू बड़ी आराम से डिफ्यूजन के थ्रू मटेरियल्स का इंटेक भी कर सकते हैं और मटेरियल्स को बॉडी में से बाहर भी भेज सकते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर जो कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ होती हैं उनके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल या कारआमद प्रोसेस नहीं है। ये इनके लिए एक स्लो प्रोसेस देखा गया है। तो ऐसे में जो प्लांट्स हैं, हम सिर्फ आज प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि प्लांट्स की बॉडी में किस तरह से बग़ैर डिफ्यूजन के नीचे से लेकर ऊपर तक पानी यानी कि वाटर और मिनरल्स की जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। देखिए, वाटर और मिनरल्स जो हैं प्लांट्स सॉइल में से अब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के ज़रिए और फिर इसे पूरे प्लांट में एरियल पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। और इसी तरह जो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला फूड है, उस फूड को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम लीव्स टूवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हमें नज़र आ रही है ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ये सारी की सारी जो है ये स्पेशल वेस्क्यूलर सिस्टम के थ्रू देखी जाती है। जितने भी लैंड प्लांट्स हैं सिवाय कुछ मॉसेस और लीवरवर्ट्स के, इन सब में ख़ासा मुश्किल किस्म का, कॉम्प्लेक्स किस्म के वेस्क्यूलर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या कंडक्शन का काम करते हैं, पानी को और फूड को पूरे प्लांट की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में। इसमें आपने पहले ये स्टडी किए होंगे, जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज़ होते हैं। जाइलम पानी की कंडक्शन को जो है वो हेल्प आउट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड की कंडक्शन को हेल्प आउट करता है। फर्दर अगर हम इसमें डिटेल में जाएं तो जाइलम किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? द जाइलम इज़ मेड अप ऑफ द वेसल एलिमेंट्स एंड द ट्रैकेट्स। जबकि फ्लोएम जो है ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम यानी कि जो वेस्क्यूलर बंडल्स हैं या जो वेस्क्यूलर सिस्टम है, ये बिल्कुल एक पाइप की तरह काम करता है और पूरे प्लांट की बॉडी में बड़े आराम से मटेरियल्स की ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन अब ये जो वाटर है या जो मटेरियल्स हैं ये प्लांट में इधर से उधर कैसे मूव कैसे कर रहे हैं, उसके लिए हमें पहले इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी होगा। तो हम आज सिर्फ रूट के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि जैसे हमने पहले बात की कि वाटर और मिनरल्स जो हैं वो रूट्स में से एब्जॉर्ब होते हैं। तो देखिए, रूट्स के ऊपर छोटे छोटे रूट हेयर्स भी मौजूद होते हैं इसकी स्किन पर, और ये जो रूट हेयर्स हैं ये बहुत ही बारीक हैं, बहुत ही आसानी से ये प्लांट को सॉइल में मज़बूती से थाम के भी रखवाने में हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ पानी को और आयंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। अब ये जो रूट हेयर्स हैं इनके अंदर की तरफ मौजूद होती है रूट की बहुत ही बारीक सी स्किन, या ये कह लें कि एपिडर्मिस की लेयर, जिन्हें कि हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। असल में रूट हेयर इन्हीं एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशंस होते हैं।
रूट हेयर्स की ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, इनसे जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो इनके अंदर मौजूद होता है एक अच्छा खासा ब्रॉड जोन, खुला सा जोन, जिसे कि कॉर्टेक्स कहा जाता है। और कॉर्टेक्स जो है वो लार्ज है और थिन वॉल्ड है। कॉर्टेक्स के बाद अंदर की तरफ आ जाता है एंडोडर्मिस, जो कि एक और लेयर से भी सराउंड किया हुआ है, जिसे कि पेरिसाइकिल कहते हैं। और पेरिसाइकिल भी थिन वॉल्ड है। देखिए बाहर की जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, एपिडर्मल है, जबकि अंदर की लेयर एंडोडर्मिस है। ठीक है, कॉर्टेक्स से बाहर एपिडर्मल और कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मल। और पेरिसाइकिल के भी अंदर बिल्कुल सेंटर में करके फाइनली आ जाती है वो लेयर जो कि कंडक्टिंग टिश्यूज़ की है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की है। और ये रॉड शेप्ड कोर है, या ये कह लें कि ये एक हॉलो पाइप सा स्ट्रक्चर है जिसने पानी को ऊपर की तरफ भी लेके जाना है और फिर फूड को ऊपर से नीचे की तरफ भी लेकर आना है। ठीक है, थ्रू आउट अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ वाटर मटेरियल्स एंड द फूड पार्टिकल्स keep on taking place with the help of these conducting tissues या these vascular tissues या these xylem and phloem। जाइलम और फ्लोएम हमेशा साइड टू साइड मौजूद होते हैं। अच्छा, पैसेज कैसे होगा, रास्ता कैसे बनाता है पानी बाहर सॉइल से लेके अंदर तक? देखिए ये ऐसे ही एग्जाम्पल समझ लें कि आप एक स्ट्रीट में रहते हैं, हाउस में रहते हैं, आप उस स्ट्रीट से निकल के छोटी मोटी और स्ट्रीट्स में से गुजरते हुए मेन रोड पर पहुंच जाएं। तो इसी तरह से पानी का भी रास्ता है, पानी और मटेरियल्स ने भी अपना रास्ता बना लेना। ये देखें, रूट हेयर ने सॉइल में से वाटर को या आयंस को इनटेक कर लेना है। अब जैसे जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, बिल्कुल वैसे वैसे लेयर्स में से होते हुए इस पानी ने जाइलम और फ्लोएम तक पहुंचना है। तो कैसे आएगा? देखिए सबसे पहले एंटर होगा रूट हेयर में। रूट हेयर से एंटर होने के बाद ये चला जाएगा कॉर्टेक्स की लेयर में। कॉर्टेक्स की लेयर में जाने के बाद ये एंटर हो जाएगा एंडोडर्मिस की लेयर में। और एंडोडर्मिस की लेयर से इसने फाइनली एंटर हो जाना है जाइलम में। अभी क्योंकि हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं तो हम फ्लोएम की टिश्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जाइलम की सेल्स को हम डिस्कस करेंगे कि पानी जो है वो कहीं तो सेल्स के बीचों बीच और कहीं सेल्स के बीच में से रास्ता बनाते हुए जाइलम तक आखिरकार पहुंच जाएगा। देखिए वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में ये देखा कि पानी जो है वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यानी कि हायर वाटर पोटेंशियल जहाँ भी होगा तो वहाँ पर लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ से पानी आकर मूव कर जाएगा। ठीक है, अब रूट हेयर्स जो हैं, जैसा हमने कहा कि ये एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो रूट हेयर्स का साइटोप्लाज्म है, इसमें हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्ट्स की बनिस्बत की सॉइल के पानी के अंदर। तो जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू इन रूट हेयर्स में एंटर हो जाता है। ये वो कंडीशन है जिसे कि हम हाइपरटोनिक कंडीशन कहते हैं, जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा हो और पानी कम हो। अब देखिए प्लांट की बॉडी में सॉल्यूट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? इसकी वजह है ट्रांसपिरेशन, जिसको कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आ जाएं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर कि जैसे जैसे सॉल्ट्स, क्योंकि अब सॉल्ट्स हैं प्लांट के अंदर ज़्यादा, पानी हो गया है कम, तो अब जाइलम ने उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब करना है। तो ये जो पानी है ये आहिस्ता आहिस्ता रूट हेयर्स में से होते हुए अपने सारे पैसेजेस में से गुजरता हुआ स्पेसिफिक चैनल्स के थ्रू या इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू जाइलम तक पहुंच जाएगा। अच्छा, ये जो चैनल्स हैं इनका स्पेसिफिक नेम है जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड दिस जो पोर्स हैं छोटे छोटे या जो चैनल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, क्या कहते हैं इन चैनल्स को? इन्हें कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी पानी जो है वो सॉइल से रूट हेयर्स के थ्रू अंदर जाइलम तक पहुंच जाएगा। और ये जो प्लाज्मोडेस्माटा के चैनल्स हैं इनके थ्रू भी पानी अपना रास्ता रूट हेयर्स में से सॉइल के थ्रू होते होते जाइलम तक बना लेगा। सो दिस इज़ द पाथवे ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टूवर्ड्स द जाइलम। So this is it. I hope the video was useful for you. If yes, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।